हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन ऑयल में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो इंडियन ऑयल में जो वैकेंसी आई है, दो रिफाइनरी डिवीजन में वैकेंसी आई है। पहली जो रिफाइनरी डिवीजन है आपका गुजरात रिफाइनरी है, देन दूसरी जो है मथुरा रिफाइनरी है। तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तब जाके आप दोनों रिफाइनरी के लिए एलिजिबल हो। जैसे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात रिफाइनरी की, देन हम बात करेंगे मथुरा रिफाइनरी के लिए। तो यहाँ पे जो दोनों के लिए कॉमन है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ ताकि बार बार एक चीज़ रिपीट ना करना पड़े। तो देखिए यहाँ पे जो एज लिमिट रखी है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो 18 से लेकर 26 साल जो है एज लिमिट रखी गई है। तो ये जो है आपका 30 जनवरी 2019 से जो है 26 साल मैक्सिमम होना चाहिए। देन यहाँ पे बात करें कि एग्जामिनेशन सेंटर की, तो इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा आपका, जैसे गुजरात का जो है गुजरात में ही एग्जामिनेशन सेंटर होगा बड़ोदरा में, इसी तरह मथुरा का यानी कि मथुरा में ही एग्जामिनेशन सेंटर होगा। देन यहाँ पे आपका फरवरी में जो है दोनों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात रिफाइनरी की। तो गुजरात रिफाइनरी की बात करते हैं तो सबसे पहले आप एडवर्टीजमेंट नंबर नोट कर लीजिए। एडवर्टीजमेंट नंबर जो है JR01/2019 है। और ये दो फॉर्म है, ये आपका स्टार्ट होगा 7 जनवरी 2019 से, और 27 जनवरी 2019 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। एग्ज़ाम जो है इसका आपका बड़ोदरा में होगा, और फरवरी में जो है इसका एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे जो पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी और मटेरियल के लिए यहाँ पे पोस्ट आ रखी है। 3 जो है यहाँ पे गुजरात रिफाइनरी में वैकेंसी है। मथुरा रिफाइनरी की बात किया जाए तो वहाँ पे 40 वैकेंसीज़ हैं, उसके बारे में अलग अलग से बात करेंगे हम यहाँ पे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है। तो फायर सेफ्टी में जो है फीमेल्स कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, और इसमें जो है फीमेल्स कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट दोनों एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली 108 की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के 50% अगर आपके आ रखे हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। साथ ही साथ आपको जो है एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। तो यहाँ पे जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मटेरियल डिपार्टमेंट में, चाहे वो परचेज में हो, स्टोर में हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हो, या फिर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिश्ड नॉलेज आपके पास है। तो देन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए यहाँ पे, तो आपका जो है रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होने के बाद आपका जो है फिजिकल टेस्ट होगा, और यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के लिए भी एक डाटा दिया गया है, जिसको आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और डिटेल में जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपको मिनिमम 40% लाना जरूरी है, तब जाके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। सेम प्रोसेस जो है सिलेक्शन प्रोसीजर का मथुरा रिफाइनरी में भी है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट रखी गई है, देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, इसका फॉर्म जो है 7 जनवरी से स्टार्ट होगा, लिंक एक्टिवेट होगा। देन 27 जनवरी जो इसकी लास्ट डेट है। देन यहाँ पे आपको जो है प्रिंट आउट आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है भेजना है। तो नोटिफिकेशन आप जान सकते हैं कहाँ पे आपको भेजना है। तो ये इसकी जो लास्ट डेट है 8 फरवरी है। देन 10 फरवरी को जो है आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। कहाँ पे होगा? बड़ोदरा में। इसी तरह जो इसका रिजल्ट है वो पब्लिश होगा 13 फरवरी को। अब हम बात करेंगे मथुरा रिफाइनरी के लिए। तो मथुरा रिफाइनरी का जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो MRHR/RECT/JE ऑल इंडिया 2019 है। इसकी भी जो स्टार्टिंग डेट है और लिंक एक्टिवेट होगा 7 जनवरी से होगा, और सेम डेट जो है यहाँ पे भी रखा गया है। यहाँ पे जो वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात किया जाए 42 है मथुरा रिफाइनरी में। तो यहाँ पे जो ब्रांच की बात की जाए, डिसिप्लिन की बात की जाए, तो केमिकल जहाँ पे BSc कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, पावर यूटिलिटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन कैंडिडेट जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जो है 3 ईयर के डिप्लोमा वाले कैंडिडेट और लेटरल एंट्री वाले भी कैंडिडेट जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन वाली पोस्ट है उसमें जो है BSc कैंडिडेट भी, अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है BSc में, तो आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पे जो है सारी पोस्ट में जो है आपका 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, चाहे जितनी भी पोस्ट हो। देन दूसरी पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे पावर यूटिलिटी में जो है मैकेनिकल के साथ साथ आपको जो है बॉयलर्स में भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो। मैकेनिकल के लिए सेपरेट वैकेंसी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं उससे पहले। तो इलेक्ट्रिकल में जो है आपका लेटरल एंट्री कैंडिडेट और डिप्लोमा जो 3 ईयर के कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। 50% जो है रिक्वायरमेंट है, और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है इस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। आप इनको देख लेंगे। मैकेनिकल की बात की जाए यहाँ पे, तो मैकेनिकल में जो है आपका 50% होना चाहिए। मैकेनिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल के कैंडिडेट जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये एक्सपीरियंस दे रखा है 1 साल का आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म के लिए
एलिजिबल हो। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है सेम रखा गया है दोनों ब्रांच के, दोनों रिफाइनरी के लिए, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ पे अगली पोस्ट है जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाली। इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन के कैंडिडेट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के कंट्रोल इंजीनियर कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस भी 1 साल का रखा गया है। एज लिमिट जो है 18 से लेकर 26 साल है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, साफ साफ मना कर दिया गया है। लेकिन जो लेटरल एंट्री के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे रखा गया है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, तो यहाँ पे हम प्रिंट आउट कब तक भेजना है, तो 4 फरवरी तक जो है मथुरा रिफाइनरी में आपको जो है भेजना है प्रिंट आउट अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जो रिटर्न टेस्ट होगा आपका 10 फरवरी को रिटर्न टेस्ट होगा, और जो रिजल्ट है आपका 22 फरवरी को आ जाएगा, और जो आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा वो आपका 4 मार्च को आएगा, और जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो जो है 11 मार्च को आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये थी इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में लिंक दिया गया है, उससे जो है आप दोनों नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे इसमें फिजिकल टेस्ट रखा गया है, किस प्रकार का फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, तो आप जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से और डिटेल में जान सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इंडियन ऑयल में आ रखी थी। बाकी आप जो है आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं बाकी और जॉब्स के लिए, जैसे कि बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज जो है इसेंशियल है, और भी बहुत सारी वैकेंसी जो है वहाँ पे अपलोड है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे मॉक टेस्ट का भी ऑप्शन आता है, जो अभी हमने स्टार्ट किया है, और इसमें अभी हम अपडेट करेंगे। अभी जो है ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के जो वीडियोस हैं वो डाल रखे हैं और मॉक टेस्ट डाल रखे हैं। बाकी यहाँ जो रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं जेई के, वहाँ पे फिजिकल जो जनरल साइंस पूछे जाएंगे उसके क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट डाले हुए हैं। तो अगर आपने वो नहीं किया है तो आप जो है हमारे वेबसाइट पे विजिट हो सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है आपको दिख रहा है www.quicktechview.com, वहाँ से जाके आप जो है मॉक टेस्ट और जॉब्स की नोटिफिकेशन वगैरह जान सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।